Hello guys, today our topic is glaucoma. Glaucoma is nothing, a group of disease characterized by progressive form of optic nerve damage. ग्लोकोमा एक ऐसा डिजीज है जिसमें आपका ऑप्टिक नर्व डैमेज होता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि इंट्रा ऑकुलर जो टेंशन होता है आई का वो बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है? 21 mm ऑफ एच से ज़्यादा हो जाता है। और ऐसा क्यों होता है? या तो हमारा एक्वस ह्यूमर जो है, एक्वस ह्यूमर जो है वो ज़्यादा प्रोड्यूस हो या फिर इसका आउटफ्लो कम हो जाए। तो हम पहले जानते हैं कि हमारे बॉडी में दो टाइप्स का फ्लूइड होता है। पहला फ्लूइड होता है एक्वस ह्यूमर और दूसरा होता है विट्रस ह्यूमर। विट्रस ह्यूमर होता है रेटिना और लेंस के बीच में जो फ्लूइड इसमें भरा होता है बीच में, और ये जो विट्रस ह्यूमर होता है हमारा आईबॉल को शेप देता है। विट्रस ह्यूमर जो होता है आईबॉल को शेप देता है और जो भी लाइट आता है उसको रेटिना तक पहुंचाता है, इजिली पहुंचाता है। ओके, अब ग्लोकोमा की कंडीशन में एक्वस ह्यूमर और विट्रस ह्यूमर के बीच में इम्बैलेंस आ जाता है, जिस वजह से हमारा जो एक्वस ह्यूमर प्रोडक्शन मतलब कि एक्वस ह्यूमर का लेवल बढ़ गया तो ये अंदर की ओर क्या करेगा? प्रेशर लगाएगा। प्रेशर लगाने की वजह से हमारा ऑप्टिक नर्व डैमेज हो जाता है और साथ साथ रेटिना भी डैमेज हो जाता है, जिससे कि हमारा विजुअल डिफेक्ट आ जाता है और प्रेशर इंक्रीज होता है। हाई प्रेशर डैमेज द ऑप्टिक नर्व। ठीक है। अब हमारा ग्लोकोमा जो होता है वो दो टाइप्स का होता है। एक होता है ओपन एंगल ग्लोकोमा और दूसरा होता है क्लोज एंगल ग्लोकोमा। ओपन एंगल ग्लोकोमा को मेडिसिन से ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन क्लोज एंगल ग्लोकोमा के लिए ओनली सर्जरी है। ओके, एंड सम बुक में मेंशन किया हुआ है ऐसा कि सर्जरी के टाइम में इंट्रा ऑकुलर टेंशन रिड्यूस करने के लिए सम ड्रग यूज करते हैं ड्यूरिंग सर्जरी। तो वो ड्रग है एसिटाजोलामाइड और दूसरा ड्रग है माइटोटिक एजेंट। मोस्ट कॉमनली यही दोनों यूज होता है। ओके, अब हमारा जो ग्लोकोमा है इनको ओपन एंगल क्यों दिया गया और क्लोज एंगल क्यों दिया गया, तो इस पे आते हैं। तो जैसे हमारा एक्वस ह्यूमर प्रोड्यूस हो रहा है यहाँ से, एक्वस ह्यूमर प्रोड्यूस होता है हमारा सिलियरी बॉडी से। ओके, एक्वस ह्यूमर हमारा प्रोड्यूस हो गया सिलियरी बॉडी से। अब सिलियरी बॉडी से एक्वस ह्यूमर प्रोड्यूस अगर यहाँ जा रहा है, आ रहा है, अब जब एक्वस ह्यूमर यहाँ आ रहा है तो यहाँ से आउटफ्लो होता है। आउटफ्लो होता है दो पाथवे से, एक होता है ट्रेबेकुलर और दूसरा होता है यूवियो स्केलर पाथवे। ओके, ट्रेबेकुलर पाथवे और यूवियो स्केलर आउटफ्लो। तो अगर ये जो आउटफ्लो है दोनों, अगर इसके में ब्लॉकेज आ जाए या फिर यहाँ पर कॉन्स्ट्रिक्शन आ जाए तो इस ग्लोकोमा को बोलेंगे क्लोज एंगल ग्लोकोमा। इस ग्लोकोमा को बोलेंगे क्लोज एंगल ग्लोकोमा। और अगर ये फ्रीली आउटफ्लो हो इसका तो इसे बोलेंगे ओपन एंगल ग्लोकोमा। एंड क्लोज एंगल ग्लोकोमा के लिए ओनली द पॉसिबल वे इज सर्जरी। ओके, एंड आगे बढ़ते हैं हम लोग एक्वस ह्यूमर का आउटफ्लो। तो हमारा इंट्रा ऑकुलर टेंशन इंक्रीज हो रहा था ड्यू टू मोर एक्वस ह्यूमर प्रोडक्शन और लेस एक्वस ह्यूमर आउटफ्लो। तो पहले आते हैं दोनों आउटफ्लो की ओर। तो एक्वस ह्यूमर आउटफ्लो दो टाइप्स का होता है। पहला यूवियोस्केलर एंड ट्रेबेकुलर। यूवियोस्केलर पाथवे मेजर पाथवे और ट्रेबेकुलर पाथवे जो है मेजर पाथवे और यूवियोस्केलर पाथवे जो है लीस्ट मेजर पाथवे। 75% अबाउट ट्रेबेकुलर से स्क्रीट आउट होता है एंड 25% यूवियोस्केलर से स्क्रीट आउट होता है। ओके, अब जैसे कि आप फोटो में देख रहे होंगे ये ज़्यादा डेंस है यूवियोस्केलर, इसलिए इससे कम होता है, और ये ज़्यादा सिंपल है इसलिए इससे ज़्यादा होता है। और दोनों में पॉइंट रखने वाली बात ये है, दोनों पाथवे में
ट्रेबेकुलर पाथवे में मेजर रोल होता है एपीस्केलल वेन का, एंड यूवियोस्केलर में, सॉरी ट्रेबेकुलर में एपीस्केलल वेनस का होता है, और यूवियोस्केलल पाथवे में वॉर्टेक्स वेन का होता है मेजर। तो यूवियोस्केलर में ऐसा होता है कि एक्वासुमर हमारा सिलियरी बॉडी में प्रोड्यूस हुआ, उससे कोराइडल मसल्स में गया, ठीक है, कोराइडल मसल्स, और कोराइडल मसल से गया सुप्रा कोराइडल मसल्स में, ठीक है। और ये सब सारा सिलियरी बॉडी में चल रहा है, ऐसा घूम घूम कर सब ऐसे आते रहेगा कोराइडल मसल्स में, और फिर उसके बाद जाएगा स्केलरल वेन से, और स्केलरल वेन से होकर फिर तुम्हारा चला जाएगा सिस्टमिक सर्कुलेशन। लेकिन ट्रेबेकुलर आउटफ्लो में आएगा, फिर कलेक्टर के पास आएगा डायरेक्ट, आई के बाद कलेक्टर, और कलेक्टर से डायरेक्ट चला जाएगा एपीस्केलर वेन से, और एपीस्केलर वेन डायरेक्टली कनेक्टेड होता है तुम्हारा जो वेन्स होता है सेंट्रल नर्वस, सॉरी सेंट्रली जो वेन्स होता है उससे कनेक्टेड होता है, वेनस नेटवर्क से। ओके, यही होता है दोनों आउटफ्लो, ठीक है। अब ये देख लो, ये फिगर देख लो, वॉर्टेक्स वेन देख लो, इसमें ये रहा तुम्हारा वॉर्टेक्स वेन, ये रहा तुम्हारा वॉर्टेक्स वेन, फिर सेंट्रल रेटाइनल वेन यहाँ पे हो गया। ओके, और ये रहा स्क्लेनन कैनाल। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, ये भी देख लो, एपीस्केलल वेन ट्रेबेकुलर आउटफ्लो, याद रखना है एपीस्केलल वेन ट्रेबेकुलर आउटफ्लो, एपीस्केलल वेन इस तरह से ट्रेबेकुलर आउटफ्लो दे रहा है। बस देखते जाओ, फोटो देखते जाओ, सब समझ में आएगा। यहाँ से एक्वासिमर गया, यहाँ से आया, और ये डायरेक्ट चला गया तुम्हारा यहाँ पर, और ये यहाँ से डायरेक्ट चला गया तुम्हारा एपीस्केलल वेन से होते हुए तुम्हारा सर्कुलेशन में। और ये मेजर इसीलिए है, मेजरली इसी से सबसे ज़्यादा एक्वासिमर तुम्हारा ड्रेन आउट होता है आई से। ऐसा नहीं समझना कि जो आउटफ्लो होता है वो टीयर से होता है, बहुत कम होता है। ऐसा थोड़ी ना कि एनी टाइम तुम्हारा आंखों से आंसू गिरते रहता है, टीयर थोड़ी, ये डायरेक्ट जाता है तुम्हारा सिस्टमिक सर्कुलेशन में, ठीक है। अब ग्लाउकोमा में क्या हो रहा था कि हमें आउटफ्लो बढ़ाना है और एक्वासिमर प्रोडक्शन डिक्रीज करना है, तो इसके लिए ड्रग यूज करेंगे। तो पहले ये देख लो फोटो, ट्रेबेकुलर आउटफ्लो और यूवियोस्केलल आउटफ्लो, ये रहा, ऐसे आया, ये चला गया तुम्हारा ट्रेबेकुलर आउटफ्लो, और ये स्केलन कैनाल से होते हुए आया ये, और ये यूवियोस्केलल आउटफ्लो ये गया। ट्रेबेकुलर आउटफ्लो और यूवियोस्केलल आउटफ्लो का पाथ भी ये देख लो। ओके, अब आते हैं ड्रग्स की ओर। तो ड्रग्स यूजिंग ग्लाउकोमा तो दो तरह से हो सकता है। हमारा क्या हो रहा था, या तो एक्वासिमर प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा था और ट्रेबेकुलर जो भी आउटफ्लो था वो डिक्रीज था, आउटफ्लो ज़्यादा नहीं हो रहा था। तो दोनों को क्या करना है, एक्वस प्रोडक्शन को डिक्रीज करना है, ह्यूमर प्रोडक्शन को, और एक्वस आउटफ्लो को इंक्रीज करेंगे। तो ड्रग्स देख लो, क्लासिफिकेशन एक बार अच्छे से, ये रहा क्लासिफिकेशन। तो एक्वस ह्यूमर प्रोडक्शन डिक्रीज करने में बीटा ब्लॉकर और अल्फा 2 एगोनिस्ट, ओके, और फिर कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर यूज करेंगे। एंड एक्वस आउटफ्लो इंक्रीज करने के लिए हम लोग यूज करें, एक्वस आउटफ्लो दो टाइप से हो रहा था, ट्रेबेकुलर और यूवियोस्केलर। तो अब देखते हैं एक करके सारे ड्रग का मैकेनिज्म। तो हमारा जो एक्वस ह्यूमर का प्रोडक्शन हो रहा था पहले ये ड्रग देख लो क्लासिफिकेशन, ठीक है, अच्छे से। उसके बाद आ जाओ, सबसे पहला क्या, बीटा हमारा करता है ब्लड वेसल का डायलेशन, ठीक है। अब हमारा सिलेरी बॉडी से हमारा जो रिलीज हो रहा था एक्वस ह्यूमर, तो ब्लड वेसल जो भी है अगर डायलेटेड रहेगा तो ज़्यादा ब्लड आएगा यहाँ पर, और ज़्यादा फिल्टर होकर ब्लड एक्वस ह्यूमर प्रोड्यूस करेगा।
यहाँ पर जो सिलेरी बॉडी है ब्लड को फिल्टर करके एक्वस मोर ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा। अगर हम इस ब्लड को कॉन्स्टेंट कर दें तो ब्लड वेसल को अगर कॉन्स्टेंट कर दें तो इससे ब्लड का जो फ्लो है कम जाएगा, अमाउंट ऑफ ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग बीटा ब्लॉकर यूज़ करते हैं जिससे हमारा एक्वस ह्यूमर प्रोडक्शन लेस हो। ओके, बीटा ब्लॉकर यूज एंड एक्वस प्रोडक्शन लेस यूज। एंड अल्फा टू एगोनिस्ट जो होता है वो भी डायरेक्टली तुम्हारा ब्लड वेसल्स को पहले कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, ठीक है, लो डोज पे। अगर हाई डोज पे देंगे तो फिर वो गड़बड़ी करेगा, फिर वो जो सेंट्रली सिंपथेटिक आउटफ्लो है उसको क्या करेगा, डिक्रीज कर देगा। ओके, अब आते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर भी हमारा एक्वस फ्लो को, एक्वस सिक्रीशन को डिक्रीज करेगा। और इसका ड्रग आता है एसिटाजोलामाइड, डोरजोलामाइड एंड ब्रिंजोलामाइड। अब आते हैं आउटफ्लो। आउटफ्लो क्या हो रहा था हमारा, डिक्रीज था, तो आउटफ्लो को इंक्रीज करना है। तो जितना भी मायोटोटिक एजेंट है और अल्फा टू एगोनिस्ट है, ये क्या करेगा, ट्रेविकुलर आउटफ्लो को इंक्रीज करेगा। जो भी वहाँ पर ट्रेविकुलर आउटफ्लो डिक्रीज क्यों था, मे बी उसका भी जो पाथवे था वो कॉन्स्टिट्यूट हो रखा होगा, तो उसे डायलेट कर देगा और तुम्हारा ट्रेविकुलर आउटफ्लो जो भी कॉन्स्टिट्यूट था वहाँ पर वेन्स या जो भी था एपीएस कैरल वेन जो भी कॉन्स्टिट्यूट था उसको डायलेट कर देगा और फिर वहाँ से ट्रेविकुलर आउटफ्लो इंक्रीज कर जाएगा। यूवियो स्केलर आउटफ्लो में दो ही ड्रग यूज करते हैं, लेटेनोप्रोस्ट एंड बिमेट्रोप्रोस्ट। ओके, बस ये क्लासिफिकेशन याद करना, एग्जाम में क्वेश्चन क्लासिफिकेशन से आया था, बाकी मैकेनिज्म ठीक था। ट्रेविकुलर आउटफ्लो, यूवियो स्केलर आउटफ्लो कहाँ क्या होता है, उसमें कौन सा ड्रग यूज करते हैं, वो सारा बता दिया। अब एक चीज़ और जो रह गया यहाँ पर देखो, बीटा ब्लॉकर में एक है कार्डियो सिलेक्टिव। ये ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता क्योंकि ये कार्डियो सिलेक्टिव है, बीटा वन को ब्लॉक करेगा तो क्या होगा, हार्ट पे कॉन्ट्रैक्शन कम होगा जिससे तुम्हारा ब्लड सिलेरी मसल तक लेस पहुँचेगा, ठीक है। तो ये थोड़ा लेस इफेक्टिव होता है, लेकिन जिसको अस्थमा हो रखा है तो उसे नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर नहीं दे सकते ना। नॉन सिलेक्टिव बीटा ब्लॉकर दोगे तो उसका ब्रोंक्यूल भी बीटा टू क्या करता है, डायलेट करता है, तो उसका ब्रोंकाई उसका क्या हो जाएगा, कॉन्स्टिक्ट हो जाएगा जिससे उसका सीवियर अस्थमा हो जाएगा। तो अस्थमेटिक पेशेंट को देते हैं बीटेक्सोलोल और लीवोबिटेक्सोलोल। ओके, आई थिंक आप सबको समझ में आया होगा, ठीक है। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कर देना।